हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रॉयल एजुकेशन के अंदर। मैं नितिन यादव, आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है, तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी कुछ बेसिक टर्म है, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो इसमें देखो, जो a है, b है, c, ये क्या है हमारे। देखिए, जो हमारा a है ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x²। b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। c हमारा कांस्टेंट। अभी क्या है, a b c, इनकी जगह कोई और भी वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि हम मान ले भाई z आ गया, b आ गया, y आ गया, इनकी जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। ये सिर्फ हमने समझने के लिए लिखे हैं कि भाई a b c एक जनरल टर्म है पॉलिनोमियल्स के अंदर। x² के साथ जो भी हमारे साथ इसके साथ जो टर्म होगी उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। x के साथ जो भी टर्म होगी उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमारा क्या है, c। अब c के साथ आप कहोगे c के साथ कुछ नहीं है, c के साथ है, c के साथ है हमारी x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब हमेशा हम क्या रखेंगे, 1। इसको हम यहाँ पर लिखते नहीं है, लेकिन इसके साथ ही होता है। इसको मैं पूरी अच्छे से फॉर्म लिखूं तो हमारा आएगा ax² प्लस bx प्लस c, x की पावर 0। यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ इसकी पावर है 1। ये हमारी जनरल टर्म होती है, ठीक है। अब आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं, वो इस प्रकार है। देखो, उसके पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले हमें ग्राफ के बारे में पढ़ना होगा। ग्राफ के अंदर आता क्या है, कौन सा एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन आएगी, जनरल फॉर्म में हम कहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा हमारी एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन आएगी वो हमारी वाई एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव आप यहां पर अभी भूल जाइए। और जो हमारा सेंटर है वो है हमारा O। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमें पूरा क्या करना है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे दोस्तों px की। और हमारा px क्या है, उस एक्सरसाइज के अंदर px को हमने एक पॉलिनोमियल माना है। पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए ग्राफ से हमें क्या करना पड़ेगा, उसने दे रखा है हमें कंडीशन y इक्वल में px। जो भी नंबर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा हमें सिर्फ उस एक्सिस के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि जो भी वेरिएबल यहाँ पर आएगा, जो भी एक्सिस का नाम होगा उसी एक्सिस के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर x है तो हमें पूरी x एक्सिस की लाइन को ध्यान देना है। अब इसमें देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए ऐसे, ये क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पर जितनी बार ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब इसमें क्या होता है, राइट साइड का जो हमारी टर्म है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट साइड को हम कहेंगे नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। अपर साइड जो हमारी रहेगी ये पॉजिटिव y एक्सिस रहेगी, और लोअर साइड हमारी नेगेटिव y एक्सिस। हमें अगर y इक्वल px दे रखा है तो हम x एक्सिस के ऊपर देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर px की जगह हमें py दे दे तो हम इस y एक्सिस के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए नोट्स बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो हमें इस चैप्टर के अंदर काम आएगी, जिससे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड है। वो हम देखिए कैसे हैं। मान लीजिए आपके दो हैं ए, ठीक है, ये दोनों, इसका बेस जो है वो हमारा सेम हो गया। अब इसके बीच में मल्टीप्लाई का भी साइन हो सकता है, एडिशन का भी साइन हो सकता है, डिवीजन का भी साइन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर a मल्टीप्लाई a है तो हमारे बेस सेम है, तो हमारी जो पावर है वो ऐड होंगी। अगर पावर कुछ भी नहीं दे रखी तो हमें क्या मानना है, 1 मानना है। तो हमारी क्या हो जाएगा, इधर 1 और 1 यानी कि a²। अब एडिशन का क्या सिस्टम है, यहाँ पर पावर ऐड नहीं होगी, यहाँ पर एक पूरी टर्म यानी कि एक डिजिट ऐड होगी। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 1 + 1 है तो 2 हो गया, तो एक्चुअली a + a यानी कि 2। और डिवीजन में क्या सिस्टम है, डिवीजन को हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, a/a, कॉमन पावर 1 है। डिवीजन में क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो हमारी पावर जो होती है वो माइनस होती है। माइनस होगी तो a की पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0। a की पावर 0 यानी कि x की पावर 0 हम ऐसे लिख सकते हैं।
उसको हमें किसके इक्वल मानना था, 1 के इक्वल मानना। तो ये चीजें हैं जो हम आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब देखो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो उसके क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखिए, द ग्राफ ऑफ y इक्वल px। कंडीशन क्या दे रखी है, y इक्वल क्या है, px। यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कौन से एक्सिस के ऊपर आएंगे, वो हमारे आएंगे एक्स एक्सिस। अब इसमें एक चीज और कंफ्यूज होती है, सीबीएसई क्या करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो यहाँ पर तो दे देगा वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर दे देगा एक्स। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमें जो नेमिंग कर रखी है उसके ऊपर ध्यान देना है कि भाई वो वर्टिकल एक्स एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हम ध्यान देंगे तो ही हमारा रहेगा। अब जैसे हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा जो वर्टिकल है ना ये हमारा एक्स है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारा वाई है। उसने दे दिया ये हमें कंडीशन दे दी y इक्वल px, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, मान के चलिए उसने दे दिया हमें एस, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा है। तो आप कई बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे सर दो इंटरसेक्शन पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। ऐसा नहीं है, हमें ये देखना है कि एक्सिस कहां बन रही है, एक्स एक्सिस हमारी वर्टिकल है, वर्टिकल के ऊपर तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या आएंगे, 0। यही आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर करना है। तो आप एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, उसमें ऐसे दे रखा है, ये एक्स डैश मान लेते हैं और ये वाई डैश मान लेते हैं, ठीक है। यानी वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसमें हमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोस, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। इस कंडीशन के बेसिस पे एक्स के ऊपर एक्सिस देखना है, इसके ऊपर तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे 0। इसमें ये वाली कंडीशन, जब हमें y एक्सिस और x एक्सिस दे रखा है लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, और हमें x एक्सिस के या फिर हमें बोले px के नंबर ऑफ जीरोस पूछे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। अब उसने इसमें भी क्या कर रखा है, उसमें यहाँ एक्स एक्सिस दे रखा है और यहाँ वाई एक्सिस दे रखा है कि जर्नल फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसको कितनी बार इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर 1 है, आपने कहा 1 है, 1 ही हमारा क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ लिखते चलेंगे, जितनी बार बच्चों रिवीजन करोगे ना उतनी ही अच्छी हमारी मैथ होती है। भाई रिवीजन जो है हमें सक्सेस की ओर ले जाता है, किसी चीज को हम डेली पढ़ते हैं डेली देखते हैं वही चीज हमें याद रहती है। आप ये सोचो कि भाई हमने आज पढ़ लिया, ठीक है, अब इसको 1 महीने बाद देखेंगे पेपर के टाइम पे, तो ये चीजें कभी समझ नहीं आएगी। और आपकी जब तक ये पॉलिनोमियल्स क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आपकी जो है जो चैप्टर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्लियर होने वाले नहीं है। तो हम इसमें क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमें इस प्रकार है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, थोड़ी स्पेस की थोड़ी समस्या है, एडजस्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे इस प्रकार दे रखा है, आप अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर देख सकते हैं। अब इसमें देखो इंटरसेक्शन पॉइंट गिनो, आपने कहा सर ये 1 ये 2 ये 3, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पर जीरोस कितने आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक, देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वही वाला सिस्टम दे रखा है, इस बार आपको एक्सिस दे रखी है,
और ये वाई एक्सिस दे रखी है, जैसा हमने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा। लेकिन इस बार क्या है, उसी ने एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जीरो नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1 और 2, तो यहाँ पर हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब आप पूछोगे सर ये नंबर ऑफ जीरोस क्या है, हम देखो समझने के लिए कहें तो नंबर ऑफ जीरोस एक ऐसी वैल्यू है एक्स की जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारे इस ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमारे जीरोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमारे जीरोस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से, साथ ही साथ इनको लिखते चलेंगे ताकि आप कभी भी रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन करो तो आपके पास नोटबुक के अंदर इनका सॉल्यूशन रहे। और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार है। ठीक है, अब इसी में क्या है, हम इसमें क्या गिनेंगे, भाई इंटरसेक्शन पॉइंट गिनेंगे। यही हमारी वाई एक्सिस दे रखा है, यही हमारा एक्स एक्सिस दे रखा है, नो प्रॉब्लम। अब ये हो गया 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हमारे जीरोस कितने हो गए, यहाँ पर हमारे जीरोस हो गए 4। वेरी सिंपल। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देता, मान के चलिए हम एक बार इसको एग्जांपल रूप में ही चलो साइड में लिखते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता, ऐसे करके और ऐसे करके, लेकिन वो यहाँ वाई एक्सिस दे, ये तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाते। सर आपने कहा था भाई y इक्वल टू dx है तो हमें x एक्सिस के ऊपर देखना है, यहाँ पर x एक्सिस जो है वर्टिकल है, इसके ऊपर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, क्यों नहीं है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1। ये चीज हमें ध्यान देनी है भाई। आपको सीधा सीधा सवाल तो मिलेगा नहीं पेपर के अंदर, सीबीएसई कुछ ना कुछ तो उल्टा करेगा तो बस वो इतना ही कर सकता है कि वो एक्सिस का नेमिंग चेंज कर सकता है। भाई वर्टिकल तो दे दिया हमें एक्स एक्सिस, अगर हॉरिजॉन्टल दे दिया हमें वाई एक्सिस। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसमें क्या दे रखा है, उसने दे रखा है ये वाला दे रखा है। ठीक है, अब इसमें बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे कि सर इसमें तो 2 जीरोस भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी 2 जीरोस हो सकते हैं px के। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, अगर आपको डायग्राम लगे हमेशा हम इसको वी शेप में लेके, वी शेप का क्या मतलब है, ये जो हमारी टिप है ना, ये टिप सिर्फ एक ही पॉइंट को दर्शाएगी। तो ये यू शेप में हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, चलो समझने के लिए। ये जो हमारी टिप है ये सिर्फ एक ही जीरो को दर्शाएगी, एक जीरो को दर्शाएगी तो हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3, नंबर ऑफ जीरोस हो गए। हमें ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि भाई वो कैसे देखेगा। तो उसने कह दिया कि आप इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो निकालो, बच्चे का देखने का नजरिया है, वो ऐसे नजरिया देखेगा सर इसमें तो फ्लैट हो रहा है, थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, तो ये 2-3 पॉइंट को भी अपने साथ लेके चलेगा। यहाँ पर तो 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा। लेकिन हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मानना है, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मानेंगे तो एक ही नंबर ऑफ जीरो गिनेंगे। तो ये एक ऐसे कर दिया हमने, कितने कर दी, ये हमारे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट दिए हो गए और एक ही हो गया, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो इसके अंदर 3 हो गए। साथियों इसी प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे जो हमने पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो हमारे चैनल के ऊपर आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। जल्दी हम लाइव सेक्शन और शुरू करेंगे जिसमें आपके जो लाइव डाउट है हम लाइव क्लासेस के अंदर सोल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब बच्चों इसके अंदर क्या है, कई बार सीबीएसई वाले क्या करेंगे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार ताकि आप पर टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या हमें क्वेश्चन में पूछा है, px दे रखा है, py दे रखा है, एक्सिस पकड़ना है, हमें सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट गिनने हैं और सीधा लिखना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। एक्सरसाइज 2.1 बेसिक के साथ, कंसेप्ट के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।